अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स के अगर इंटीरियर एंगल्स आपको मिली हो तो उन सब का सम क्या होगा। या फिर आपको सिर्फ पॉलीगॉन दिया गया हो, उसकी साइड्स पता हो आपने कि भाई ये पेंटागन है, हेक्सागन है, और आपको पूछा जाए कि रेगुलर पॉलीगॉन या पेंटागन या हेक्सागन जो भी हो, 11 गॉन 20 गॉन, एक्चुअली क्या होता है कि 3 से लेकर 10 तक इनके स्पेशल नेम्स होते हैं। तो आप कहेंगे 3 से लेकर क्यों, 1 से लेकर क्यों नहीं? क्योंकि एक साइड अगर होगी तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। ये एक साइड है, दो साइड से भी पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है क्लोज्ड फिगर। जब ये तीनों मिलेंगी तो ये क्लोज फिगर होगी, तभी जाके ये पॉलीगॉन बनेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव से हमारे पॉलीगॉन, पहले पॉलीगॉन ही क्लियर करना है। तो पॉलीगॉन इज अ 2D फिगर। ये 2D है जिसमें हाइट और बेस होता है, उसे 2D फिगर कहते हैं। 2D पॉलीगॉन फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होती है। तो दिस इज अ पॉलीगॉन। और ये सारे जो येलो कलर्स के हमने बनाए यहाँ पे, ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं। लेकिन क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसकी, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें ये लाइन है जो स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन जब भी नजर आ जाए आपने, आपको पता है कि वो पॉलीगॉन नहीं होता। या फिर कोई ओपन फिगर हो, ये भी पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिगर ओपन है। तो पॉलीगॉन इज वेरी सिंपल, जस्ट इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो पॉलीगॉन आपको क्लियर है। पॉलीगॉन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जिसका नेम है हेक्सागन। इसका नेम हेक्सागन क्यों है? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं, यानी इसमें 6 साइड्स हैं। अच्छा, साइड 6 हैं या एंगल 6 हैं तो साइड्स भी 6 ही होती हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी सारी साइड्स जो है ना इक्वल हैं। और अगर साइड्स इक्वल हो, आपसे कोई पूछ ले कि इफ द साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारा इर्रेगुलर है। क्यों ये इर्रेगुलर है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। देखें, ये इक्वल है, लेकिन ये तो दोनों डिफरेंट है ना। हर साइड इक्वल लेंथ की, एक जैसी लेंथ की हो तो उसे कहते हैं रेगुलर। नाउ दिस इज आल्सो रेगुलर। पेंटागन जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए उसके। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स जरा मैं आपको बताऊं तो इफ दिस इज अ हेक्सागन, तो यहाँ पे इसमें ये एक एंगल यहाँ पे बनेगी, 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 और एक एंगल यहाँ पे बनेगी। तो इसे कहते हैं इंटीरियर। वाई इंटीरियर एंगल्स? बिकॉज ये इस फिगर के अंदर आ रही हैं। इंटीरियर वर्ड की मीनिंग ये इनसाइड होती है। तो इंटीरियर यानी इनसाइड एंगल्स, तो जो एंगल्स इस फिगर के अंदर आ जाएं। अब कुछ इसकी आउटर एंगल्स भी होती हैं जिन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। अगर ये लाइंस थोड़ी खींच ली जाएं तो यहाँ पर भी तो एंगल्स बन सकती है ना। ठीक है, वो कैसे? यहाँ पे एक एंगल बनेगी, एक एंगल यहाँ पे बनेगी, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे भी एंगल बन रही है, यहाँ पे भी एंगल बन रही है। तो जो येलो वंस हैं वो जो है इंटीरियर एंगल्स, और जो मैंने अभी पिंक कलर से एंगल्स बनाई वो जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये था इंटीरियर और एक्सटीरियर का। देखिए, ट्रायंगल में भी 3 अंदर हैं तो 3 ही बाहर होती हैं। ये याद कर लें, जितनी इंटीरियर एंगल्स होंगी उतनी ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगी। लेट सपोज ये यहाँ पे मैंने नेम लिखे हैं, ट्राई मीन्स 3। तो अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में इंटीरियर भी 3 एंगल्स होंगी तो एक्सटीरियर भी 3 ही होंगी। और अगर डीकागोन यानी 10 है तो इसमें इंटीरियर भी 10 एंगल्स होंगी, एक्सटीरियर भी 10 ही होंगी। वो तो अलग बात है। ठीक है, इनके स्पेशल नेम ये आपको याद करने हैं। पेपर में जब आते हैं, टेस्ट में जब आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है कि पेंटागन। जब आपको ये नेम्स याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी साइड्स होती हैं। अब ये एक्सटीरियर, इंटीरियर, टाइप्स, पॉलीगॉन जो भी है सब क्लियर है। इसके बाद है हमारा फार्मूला कि भाई इंटीरियर एंगल्स को
का सम जो है ढूंढने के लिए क्या किया जाए। यानी ये एक पॉलीगॉन है आपका, इसमें 6 एंगल्स हैं। 6 एंगल्स को अगर सम किया जाए, इंटरनल एंगल्स को, तो उसका फार्मूला होता है एस यानी सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, अब ये n क्या होता है, यहाँ पे n होती है हमारी साइड्स, यानी जितनी आपको साइड्स गिवन है। अब ये हेक्सागोन ही है, इसमें इसकी मतलब इसकी कितनी साइड्स हैं, 6। तो यहाँ पे अगर हम 6 पुट करें -2 मल्टीप्लाई 180, अब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम 0 इज 0, 4 टाइम 8 इज 4 एंड 720, यानी इसकी टोटल डिग्री हेक्सागोन की कितनी होती है, 720। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। हेक्सागोन अगर आ जाए कल को तो आप ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही अगर डिकागोन के कहते तो हम यहाँ पे क्या करते, n की जगह 10 रखते, और ये हेप्टा कहता तो हम 7 रखते, बस फिर तो मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन कभी कभी ये उल्टा क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि फाइंड द सिंगल डिग्री ऑफ द पॉलीगॉन, यानी एक इसका वैल्यू क्या होगा इंटरनल, एक सिर्फ सम को छोड़कर मुझे सिर्फ एक बताएं। तो उसके लिए भी पहले आपने सम ही ढूंढना होगा। ठीक है, चलें, अब हमने सम तो ढूंढ लिया हेक्सागोन का, अब हम चलते हैं कि इसकी एक डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सिंगल एलिमेंट, सिंगल जो एंगल होती है उसका फॉर्मूला होता है सम अपॉन n, यानी जितना भी आपने सम निकाला है, ये रहा हमारा सम, क्या है 720 डिवाइड बाय n। n चूंकि हमारा 6 है तो मैं इसको जरा रिमूव कर लूं। तो 720 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 टाइम 1 6, 6 टाइम 120, यानी 120, यानी हेक्सागोन की हर एक एंगल जो होगी वो क्या होगी, 120 होगी। तो आज का बस यही लेक्चर था कि आपको ये बताया जाए कि सम कैसे ढूंढा जाए, और सम के साथ एक और टॉपिक याद आ गया जो कि हमारा था कैसे उसकी जो है ना वो निकाली जाए, एक एंगल निकाली जाए। अच्छा, ये भी याद कर लेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा 360 होता है। वो पेंटागोन हो, वो हेप्टागोन हो, डिकागोन हो, 11 गोन हो, जो भी हो, 12 गोन हो, 50 गोन हो, जितने भी उसकी साइड्स हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। लेकिन इंटीरियर के सम का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब ये कैसे फार्मूला जनरेट हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसका प्रूफ कि कैसे ये फार्मूला आया, और इसके बाद हम कुछ पॉलीगॉन्स लेंगे, उसके इंटीरियर एंगल्स भी आपको देंगे, और उसमें 1 या 2 एंगल्स मिसिंग कर देंगे, वो कैसे फाइंड होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।